विद द रिलीज ऑफ द न्यू चैप्टर ना सिर्फ हमें पता चला है कि शिकामारू 8th होकागे नहीं है, बट ऑल्सो ड्यू टू हैविंग ओवर 200 IQ, शिकामारू ये फिगर आउट कर चुका है कि बोरूटो और कवाकी ने अपनी प्लेसेस स्विच की हुई हैं। एंड ऑल्सो वो दिन भी अब दूर नहीं जब कवाकी का सच सबके सामने आएगा। पर अगर इतना सब भी काफी नहीं था तो हमें इस चैप्टर में बोरूटो वर्सेस मित्सुकी का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू होगा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम 3 इयर्स रखा गया है, जो कि रेफर करता है बोरूटो को, जो कि सराडा और सुमिरे को बताएगा कि आगे 3 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये ऑल्सो रेफर कर रहा है मित्सुकी के मर्डरस इंटेंट को, जो उसने इन 3 सालों में डेवलप किया है। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के कवर पे अब की बार हम शिकामारू को देखते हैं, जहां लिखा है कि लैंड ऑफ फायर को लीड करते हुए 7th होकागे का जीनियस अब ... जहां हमें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोनोहा के वो दोनों एडवाइजर फिर से देखने को मिलते हैं, जो कि आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, पर ऑन अ टाइमलाइन ये हमें आफ्टर 30 ईयर्स देखने को मिले हैं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए था आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। पर मे बी नारुतो वर्ल्ड के हिसाब से लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। पर वहीं पर हमें शिकामारू इन दोनों से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हमें दिखता है, जहां एडवाइजर्स पूछते हैं कि रोक शिनोबी बोरूटो कोनोहा में किस लिए आया है। ऐस उनके हिसाब से जो क्राइम बोरूटो ने किया है उसके बाद तो वो विलेज के आसपास भी नहीं दिखाई देना चाहिए। शिकामारू स्टेट करता है कि वो अभी उसका रीजन तो नहीं जानता है, पर हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि उसने कोर्ट को हराकर कोनोहा से बाहर निकाला है। तभी दूसरा एडवाइजर बोलता है कि हमें बोरूटो को किसी भी हाल में एलिमिनेट करना होगा, एज फ्यूडल लॉर्ड का ट्रस्ट कोनोहा से धीमे धीमे उतरता जाएगा जब तक हिडन लीफ कावाकी उजुमाकी के असैसिनेशन का बदला न ले लें। बाय द वे, यहाँ असैसिनेशन से वो वाले एपिसोड का मतलब है जहाँ कावाकी ने बोरूटो के हार्ट में छेद कर दिया था। बट ड्यू टू ओमनीपोटेंस तुम समझ ही गए होगी कि वो लोग कावाकी को बोरूटो समझ रहे हैं। इसके साथ ऑल्सो फ्यूडल लॉर्ड कोनोहा के गिरते हुए बजट के लिए शर्मिंदा है, एज आई डोंट नो कि कोनोहा की इकोनॉमी एकदम अचानक से कैसे गिर रही है, एज ये हमें चैप्टर 70 में भी देखने को मिलता है, जहां ड्यू टू द पीस एरा मिशन कम मिलने की वजह से बजट में कमी दिखाई दे रही हो, जो कि अभी हम सर्टेनली तो नहीं बोल सकते, पर मे भी हो सकता है कि कटास्के के कोई इन्वेंशन की वजह से ये सारा बजट उसमें लग रहा हो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, शिकामारू उनकी एडवाइस ले लेता है और उनसे वहां से जाने की इजाज़त लेता है कि तभी एक एडवाइजरी शिकामारू के वहां से जाते ही पूछती है कि अब 3 साल तो बीत चुके हैं, तो क्या तुम्हें 8th होकागे बन जाना चाहिए, जो कि पिछले चैप्टर की कंफ्यूजन को दूर करता है, जहां हम देखते हैं कि सुमिरे और सराडा के बीच में जो स्टोन स्टैचू के फेसेस बने हुए हैं उस पे तो शिकामारू है ही नहीं, मीनिंग कि अब उसने 8th होकागे होने की प्लेज नहीं ली है। पर इसका रीजन हमें आगे आने वाले पेजेस में पता चलेगा, जहां शिकामारू ये खुद स्टेट करता है कि उसके मन में इस चीज को लेके पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट था। फिर हम शिकामारू को होकागे चेंबर में देखते हैं, जहां वो इनो को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने ऑफिस में बुलाता है। वेल, आगे हमें ये स्टेट हो जाता है कि शिकामारू ऐसा कभी नहीं कहता है इनो को करने के लिए, एज ये मिशन रिकॉर्ड तो कोई भी ला सकता है अगर शिकामारू ऑर्डर करे, ना कि किसी एक बहुत बड़े लीफ ऑफिसर को बुलाए। पर इनो समझ जाती है कि ये शिकामारू का कोई सिग्नल था एक फेवर मांगने के लिए। शिकामारू कहता है कि मैं डिटेक्शन टीम और एडा से बचना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो हमारी बात होने वाली है वो विलेज की सेफ्टी के लिए है, और अगर तुम वॉलंटियर नहीं करना चाहती हो तो इस कन्वर्सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इस बात पे इनो शिकामारू की बात मान जाती है और पूछती है कि आखिर करना क्या है। कटिंग बैक टू कावाकी, हम उसको आइडा और डेमन के साथ देखते हैं, जहां आइडा एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसने अपनी शेंडिंग गन से आखिर
उस हाइड आउट में क्या देखा। आइडा बताती है कि शिंजू 10 टेल्स की अवेकेंड कॉन्शियसनेस है जो कि एकदम ही डिफरेंट है नॉर्मल क्लॉगरिम से। कवाकी पूछता है कि आखिर कोड इस बारे में क्या कर रहा है, जिसमें आइडा बताती है कि अब ये सिचुएशन कोड के हाथों निकल चुकी है और इन सब में सबसे स्केरी पार्ट ये है कि उनके टारगेट्स कौन है। ना सिर्फ वो बोरूटो और कवाकी को हंट करना चाहते हैं बट ऑल्सो उस लिस्ट में और भी लोग हैं जैसे कि नारुतो और वो खुद। कवाकी ये सुन के पूरा आग बबूला हो जाता है और वो आइडा को इग्नोर कर उससे ये पूछता है कि आखिर उन्हें नारुतो से क्या चाहिए। आइडा उसके इतने डीप में तो नहीं जा पाती है पर कवाकी कहता है कि वैसे भी मुझे उनको तो मारना ही है, तो उनके टारगेट कौन है उससे मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शिंजू के ऐसे पर्पसेस क्यों हैं इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करो। वेल कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेमोन इस बात को तुरंत इंटरप्ट करते हुए कहता है कि अब तो कवाकी का चिट्ठा खुलने वाला है, एज अगर ये शिंजू नारुतो की तलाश में कोनोहा आ गए तो सबको ये पता चल जाएगा कि कवाकी ने ही उसे छुपा के रखा है। एज अभी के लिए आइडा डेमोन के अलावा बोरूटो और सास्के को ही रियल ट्रुथ पता है। बीइंग अ लीफ विलेज क्रिमिनल उनकी बात पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, पर यदि कि ये मान लो कि जूरा इवॉल्व होके एक डाइकोटेन आए खुद ही गेन कर ले और वो आए कवाकी की डाइकोटेन आई से कनेक्टेड हो, तब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और पूरा लीफ विलेज उसके अगेंस्ट हो जाएगा। वेल अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेमोन कोनोहा की साइड ले लेंगे जहाँ पर उन्हें उनका घर मिला है और वो कवाकी से लड़ने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करेगा, जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। पर वो बाहर मीत्सुकी को खड़ा हुआ देखता है। हमें ये रिवील होता है कि मीत्सुकी का मिशन तो कभी खत्म हुआ ही नहीं था और वो आइडा और कवाकी के ऊपर नजर बनाए रखे हुए। मीत्सुकी कहता है कि अगर हमेशा की तरह तुम्हें कोई कंप्लेन है तुम इसके बारे में लॉर्ड 8 से जाके कह सकते हो। कवाकी कहता है वो किसी और पे इस चीज का ब्लेम नहीं डालता है, एज ये यहाँ पर रेफर कर रहा है कवाकी की विश जो उसने ओमनीपोटेंस से गेन की थी, तो सिंपली वो इसका कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है बोरूटो की तरफ जहाँ हमने उसे पिछले चैप्टर में देखा था। सराडा के दौड़ के बोरूटो को हक करने पे एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पर सुमिरे वहाँ पर आइस को ब्रेक करते हुए बोलती है कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो मैं ग्लैड हूँ कि तुम ओके हो। जिसपे बोरूटो साइड आई देते हुए उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। पर वही दूसरी तरफ सराडा से बात करने में उसके मुंह पे एक खिलखिलाहट आ जाती है। बोरूटो बताता है कि उसने अपना चाकरा वैनिश किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ ज्यादा देर तो नहीं रह सकता एज कवाकी उसे सेंस कर ले। पर वो यहाँ सास्के पेड़ बन चुका है, वो चीज सराडा को बताने आया है। दूसरी तरफ कवाकी सेंस कर लेता है कि बोरूटो कोनोहा विलेज में है कि तभी हम मीत्सुकी को अपने स्नेक के साथ कुछ करता देखते हैं। कमिंग बैक टू बोरूटो, वो बताता है कि सास्के उसकी जान बचाते बचाते खुद लॉग रिम से गिरने के बाद एक पेड़ में कन्वर्ट हो चुका है और उसे इस चीज की गिल्ट खाए जा रही है, इसलिए वो ये चीज सराडा को बताने आया था। सुमिरे अपना कंफ्यूजन रखते हुए बोरूटो से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ऑग्रिम ओत्सुकी के अलावा बाकी सबको भी खा रहे हैं। बोरूटो बताता है कि 10 टेल्स के इंस्टिंक्ट किसी भी चीज को खाने के बारे में कहते हैं अनटिल और अनलेस वो एक ओत्सुकी को खा ले और एक डिवाइन ट्री क्रिएट करे। वेल ऐसा पास्ट में हुआ करता था, पर किसी वजह से वो शिंजू और भी इवॉल्व हो रहे हैं। ये पास्ट वाली बात सुन के सराडा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर बोरूटो फैंडम अब एकदम से ही एक्साइटेड हो गया है इस बात को सुन के, जहाँ उनकी थ्योरी कि बोरूटो पास्ट में जाएगा अब ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली ये थ्योरी कुछ ऐसा कहती है कि बोरूटो कागुया वाली फाइट के बीच में जाएगा और नारुतो सेइंग कि उसके बेटे के पास और पावर होनी चाहिए, वो
हाफ ऑफ कुरामा उसको दे देगा। बट फॉर नारुतो बीइंग वीक आफ्टर कागुया फाइट, कोनोहा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, जिसे हम इस टाइम स्किप वाले सीन में देख सकते हैं। ये ऑल्सो जस्टिफाई करेगा इस इलिस्ट्रेशन को जो किशिमोटो ने बनाया था, जिसमें यहाँ हम साराडा और मित्सुकी के ये पावर्स तो देख ही चुके हैं, पर ये मिस्टीरियस पावर जो हमें बोरुटो से दिखाई दे रही है, ये अभी हमें रिवील नहीं हुई है। तो थ्योरी बहुत विविड है, पर इसके होने के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। आगे मित्सुकी रिपोर्ट करता है कि बोरुटो कोनोहा में है और उसने अपना चाकरा वैनिश कर लिया है। ऑल्सो वो अपने स्नेक की मदद से कवाकी को बेहोश कर देता है, क्योंकि कवाकी अगर बोरुटो के जैसे ही पास जाएगा, बोरुटो उसे तुरंत ही सेंस कर लेगा। वहीं बोरुटो अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह कोड खुद है, जहां उसके इशिकी वाले कार्मा की वजह से एक ओत्सुकी का एस्पेक्ट अभी भी उस क्लॉ मार्क्स में है, जो क्लॉ ग्रिम के थ्रू टेंटेल्स की बॉडी में पहुंचा होगा। कि इतने में ही हम शिकामारू को बोरुटो से कनेक्टेड देखते हैं वाया इनो के जुत्सु की वजह से। वो कहता है कि ये एक अनऑफिशियल टॉक होने वाली है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बोरुटो कहता है कि अब तो तुम होकागे हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे छुप के बात करने में। शिकामारू रिवील करता है कि अभी मैं ऑफिशियली एर्थ नहीं हूँ, बस लोग मुझे लॉर्ड एर्थ के नाम से बुलाते हैं। बोरुटो का मेन पॉइंट ये होता है कि वो शिकामारू को कैसे ट्रस्ट कर ले, जिसपे शिकामारू कहता है कि बोरुटो को वहाँ से अभी के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि मित्सुकी उसके ऊपर अटैक करने वाला है। सडनली बोरुटो अपने आप को एक सांप से घिरा पाता है, जिससे काउंटर करने के लिए बोरुटो अपनी स्वॉर्ड को हवा में फेंकता है और येट अगेन वो फ्लाइंग राइजिन यूज करके उसे भी एस्केप कर लेता है। पीछे मुड़ के वो देखता है कि मित्सुकी फुल सेज मोड पे जा चुका है और अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा बोरुटो को मारने के लिए। इवन सराडा उसे रुकने के लिए बोलती है, पर मित्सुकी के सर पे अब इतना खून सवार है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अपने स्टेज स्नेक से बोरुटो पे अटैक करता है कि बोरुटो येट अगेन एक लेजेंडरी जुत्सु पर्पल लाइटनिंग को यूज कर उसे भी काउंटर कर लेता है। बोरुटो पर्पल लाइटनिंग पहले से ही जानता था, तो इसमें कुछ नया नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर नई चीज ये है कि उसने इसको अपनी स्वॉर्ड में यूज कर उससे अटैक किया है, सिमिलरली जैसे सास्के करता था। फिर मित्सुकी एक डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस जितना बड़ा स्नेक अटैक बोरुटो पे यूज करता है, जिस पे बोरुटो को हवा में उछलना पड़ता है। बट सरप्राइजिंग अस येट अगेन, बोरुटो अब हवा में उड़ना शुरू कर चुका है। वो सराडा को बोलता है कि मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा और जितने भी लोग पेड़ बने हुए हैं उनको भी ठीक कर दूंगा। एंड ऑल्सो डॉट डॉट डॉट, जो कि अभी तो हमें नहीं बताया गया है, एज वो चीज सिर्फ सराडा ही सुन पाई है। पर वो उड़ के फिर विलेज से बाहर जाने लगता है। बोरुटो को शिकामारू से ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, एज अगर वो चाहता तो वो मित्सुकी को रोक सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। शिकामारू रीजनिंग देते हुए बोलता है कि एज अ एर्थ होकागे, अगर मैं मित्सुकी को एक ट्रेटर जिसने लॉर्ड सेवेंथ को मारा है बोलता, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पर वो बोरुटो के पीठ पीछे पब्लिकली नहीं, पर पीठ पीछे उसकी मदद जरूर कर सकता है। जिसपे एट लास्ट वो बोरुटो से पूछता है कि तुम उजुमाकी बोरुटो ही हो ना, जो कि मेरी पिछली वीडियो को फुल्ली कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जहाँ पर मैंने बोला था कि ओमनीपोटेंस की पावर इतनी ज्यादा है कि अपना 200 IQ होल्डर शिकामारू भी इस बात को गैस ही कर पा रहा है। पर शिकामारू आगे कहता है कि अमार्डो की बात सुनने से पहले से ही उसे अपनी मेमोरी पे शक था कि किसी ने उसको टैम्पर किया हुआ है, पर अगर उसने जितने भी फैक्ट अभी तक गैदर किए हैं उसके ऊपर अगर बोरुटो ये कंफर्म कर दे कि हाँ वही उजुमाकी बोरुटो है, तो शिकामारू एक फुल कोहेरेंस के पॉइंट पे आ जाएगा। बोरुटो वहाँ से नीचे उतरते शिकामारू से पूछता है
ये कन्वर्सेशन कब तक लगी रहेगी, क्योंकि कावाकी अब इस डिस्टेंस पे मुझे सेंस नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू शिकामारू, इनो 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी कन्वर्सेशन चालू रख सकती है, जिस पे बोरूटो सेज मित्सुकी को आता देख शिकामारू से कहता है कि अभी मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और अब यहाँ से हमें बोरूटो और मित्सुकी की फाइट देखने मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर इस फाइट को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पर तुम्हें क्या लगता है कि सेज मित्सुकी क्या बोरूटो को हरा सकता है? अगर तुमको याद हो तो सेज मोड ओत्सुकी की वीकनेस है, तो यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी बनती है मित्सुकी के पास एक अपर हैंड होने की। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूँगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।